Hello everyone, we are back with another video from our lesson Physical Features of India. So till we have already completed about the Himalayan mountains, the northern plains and we were going with the peninsular part, है ना. तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने peninsular part का भी डिवीजन हम लोग पढ़ रहे थे बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. तो उसमें से सेंट्रल हाईलैंड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है. अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डेक्कन प्लेट्यू से डील करेंगे. ओके सो बेटा बेसिकली पहले आप ये समझोगे कि डेक्कन प्लेट्यू होता ही क्या है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है हमारे पास में. सी बेटा आपको अच्छे से याद होगा जब हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा था, तो सेंट्रल हाईलैंड में आपने क्या पढ़ा था कि जहाँ से ये हमारी ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा ना, ये वाटर बॉडी के जस्ट अबाउ, ठीक है, ये हमारी नर्मदा रिवर जा रही है. तो ये जो नर्मदा रिवर है इसके नॉर्थ में वाला जो पूरा एरिया है, मालवा प्लेट्यू से लेकर के छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज कम्पोज ऑफ बुंदेलखंड और ये सारी चीज़ें, हम बागेलखंड एंड बुंदेलखंड हम लोगों ने पढ़ा था, है ना. तो ये तो पूरा किसका कंपोज हुआ था, सेंट्रल हाईलैंड का. अब जो बिलो सदर्न पार्ट है, जो ये आपको ट्रायंगुलर लैंडमास दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, ये चीज़ बहुत बेसिकली क्लियर हो गई आपको कि डेक्कन प्लेट्यू का एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिख रहा है ना. ये जो ट्रायंगुलर लैंडमास है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं. ओके तो बेटा डेक्कन प्लेट्यू क्या चीज़ है, जैसे हम लोगों ने जितना मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सेंट्रल हाईलैंड इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट इज डेक्कन प्लेट्यू. ओके तो जब हम डेक्कन प्लेट्यू को समझने की कोशिश करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ समझो पहले कि अब ये जो है एक ट्रायंगुलर लैंड है. बहुत अच्छे से हमें पता है कि ये क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंड है. आई एम सॉरी अबाउट द साउंड. ओके ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई. इसके बाद में सेकंड चीज़ देखो कि जो नर्मदा के नॉर्थ में था वो तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, और जो नर्मदा के साउथ में है वो हमारे पास क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है. क्लियर हो गई ये चीज़ आपको, नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू. कंप्लीट विद दिस. इसके बाद में बेटा ये चीज़ समझो आगे से कि अब इसकी बॉर्डर्स कैसे अटैच हो रही है. जैसे अगर हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड को याद करते जाओ, हमने नॉर्थ में विंध्याचल रेखी देखी थी, फिर साउथ में हमारे पास सतपुरा रेंज थी, फिर हम लोग वेस्ट में गए थे तो अरावली रेंजेस थे, एक्सटेंशन ईस्टवर्ड में उसके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू था, बीच में हमारे पास बुंदेलखंड और बागेलखंड आया था, राइट. तो उसी तरीके से हमें डेक्कन प्लेट्यू को भी समझना है कि डेक्कन प्लेट्यू का अगर मैं नॉर्दर्न एक्सटेंशन बात करूँ कि नॉर्थ बॉर्डर्स किससे आप मिलती है, इसकी सतपुरा रेंजेस से मिलती है. ओके यहाँ तक समझते भी जाओ इसमें कैसे. नॉर्थन ये रहा नर्मदा रिवर, ठीक है, इसके जस्ट बिलो मुझे आपको एरिया जो छूटा हुआ ना, ये यहाँ पे ये यहाँ आ जाता है आपका सतपुरा रेंजेस. फिर उसके बाद में जो ईस्टवर्ड हिल्स है, यहाँ पे अब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखो, यहाँ इस वाले एरिया में छोटा नागपुर एरिया के बाद में, ठीक है, यहाँ पे आपको ना बहुत सारी हिल्स मिल जाएगी. एग्जाम्पल लाइक आपको कैमूर हिल्स हो गई, महादेव हिल्स हो गई, माइकाल रेंजेस हो गई, इसके अंदर पूरी ये सारी रेंजेस आ जाएगी जो इसका ईस्टर्न बॉर्डर बनाएगी, कंपोज करेगी. ओके फिर इसके अंदर बाद में आप देखो ये चीज़ समझने की कोशिश करो. जब हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा था तो हमने उस चीज़ को तब भी समझा था कि सेंट्रल हाईलैंड के अंदर क्या था ना कि बहुत सारी रिवर्स, जितनी भी मेजर जो रिवर्स थी, नर्मदा वॉज एक्सेप्शनल. इसके बाद में सारी रिवर्स जो वेस्ट से इमर्ज हुई है, पर वो मूव कहाँ कर रही थी, ईस्ट की तरफ, ठीक है, और फिर फाइनली वो कहाँ चली गई थी, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके समर्ज हो गई थी, है ना. तो अब मुझे एक और उस वक्त हम लोगों ने क्या रीज़न समझा था कि क्यों इसका जो सारा सभी रिवर्स का मूवमेंट है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो एलिवेटेड है ना, वो थोड़ा उसका जो स्लोप है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में ज़्यादा है, ईस्ट वर्ड्स ज़्यादा है. तो सेम चीज़ वो डेक्कन प्लेट्यू भी है. अब जब यहाँ पे आप डेक्कन प्लेट्यू पढ़ रहे हो तो ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे भी जो वेस्ट वाला है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह जब आते हैं तो ये इसका स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे जब हम लोग वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब यू विल सी कि बहुत सारे रिवर्स जो आई एम सॉरी कि मेजर ऑफ द रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स से अराइज हो रही है और फिर बाद में सारी कहाँ जा रही है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ जा करके फिर वो किस में समर्ज हो रही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके मिक्स हो रही है. ओके तो अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये देखो, कंप्लीट हम लोग पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं. ट्रायंगुलर लैंडमास विच इज लाइंग साउथ टू द रिवर नर्मदा, नॉर्थ टू द रिवर, वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं. नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इज सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथ टू रिवर नर्मदा इज डेक्कन प्लेट्यू. बॉर्डर्स भी हमने समझ ली कि नॉर्दर्न बॉर्डर तो किससे कंपोज है, सतपुरा से है, और कुछ हिल्स है जो इसका ईस्टर्न बाउंड्री इसका कंपोज करती है. ये ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है ना, इसीलिए द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स ईस्टवर्ड्स.
ये भी मैं समझा चुकी हूँ। एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सी अब आपको ये देखो यहाँ पे दिखेगा बहुत क्लियरली, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू बना हुआ है, ठीक है। अब ये इसका जो एक्सटेंशन है ना वो यहाँ ईस्टर्न स्टेट्स में भी दिखा है। अगर इस मैप में क्लियर नहीं है हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके सी हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझोगे आप लोग कि यहाँ से तो हमारा रेंजेस जा ही रही है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना मेघालय वाला एग्जैक्टली जो एरिया है, यहाँ पर भी डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन माना जाता है। इसको अज्यूम किया जाता है कि ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, फिर इतना दूर जा करके वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर कैसे एक्सटेंशन हो गया। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो बेटा कि जब ये लैंड एक्चुअली कंपोज हुई थी, है ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स का फ्लो है। तो जब ये रिवर्स मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तो वो रिवर्स क्या करती है इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से वो क्या करती है यहाँ पे जो सरफेस है उसको कट ऑफ कर देती है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेन्स, प्लेट्यूज, छोटा नागपुर, कुछ कुछ चीज़ें तो हमें मिल जाती है जो बता देती है कि ये प्लेट्यू है यहाँ पे। पर जो आपको ये समझना है कि यहाँ जितनी भी वाटर बॉडीज यहाँ से फ्लो करके आ रही थी यहाँ पे इन एरियाज में, उसने क्या किया, इस लैंड को पूरा कट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए ये पार्ट तो सेम लैंड का है, ठीक है, और बस ये बीच में से किससे डिस्ट्रॉयड हो रखा है, रिवर्स से डिस्ट्रॉयड हो रखा है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो। ओके अब आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे मेघालय प्लेट्यू पे, जैसे गौरा, खारी, ये बहुत सारी हिल जिनके नाम को आपको याद करना है। ओके अब लास्ट हमारे पास जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें भी हमें समझना है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सबसे इजी चीज़, वेस्टर्न घाट्स जो वेस्ट में होती है और ईस्टर्न घाट्स जो ईस्ट में होती है ना। आ गया समझ में, कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। नहीं, पहली बात तो मुझे बताओ घाट किसे कहते हैं हम लोग, है ना। आप लोग कभी गए होगे अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ में, फैमिली वगैरह के साथ घूमने, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि गाड़ी जो है वो घाट पे चढ़ने वाली है। सी दैट इज, अब इसमें आप क्या समझोगे कि जैसे ये माउंटेन्स हैं, ओके, तो ये माउंटेन्स के बीच में जो ये एरियाज होता है ना, जहाँ पे मतलब थोड़े से एलिवेटेड होते हैं सरफेसेस, ये होती है। अब देखो यहाँ पे भी माउंटेन को कट करके पाथ वगैरह बनाया गया। ऐसा थोड़ी है कि मानो कि अगर आपको माउंटेन जाना है तो आप पहले ऊपर चढ़ोगे फिर माउंटेन को ऐसे फ्लो करके आओगे, नहीं होता ना। हम लोग क्या करते हैं, उस माउंटेन में से ही उसके आसपास उसको ऐसे सरफेस, माउंटेन को कट करके उसी में सरफेस बना लेते हैं, यही होता है तरीका। तो ये होता है घाट, ये समझ गए आप। जब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स अगर हम जब पढ़ते हैं तो बेटा ये सबसे पहली चीज़ तो ये सच में इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट याद कर लो कि जो रेंजेस हमारी वेस्ट में आती है वो वेस्टर्न घाट्स में है, और जो ईस्टर्न में आती है वो ईस्टर्न घाट्स है। इट इज़ अ सैंडविच, मतलब मैं तो इसको एक सैंडविच बोलती हूँ कि वेस्टर्न घाट्स ये जो है पर्टिकुलर एक सैंडविच है बिटवीन जो हमारा ये लैंडमास है, बाकी और पूरा लैंडमास एंड दी रिवर बॉडीज, कोस्टल लाइन जो हो जाएगा। तो ये आप पैरेलल रन करती है किसके, वेस्ट कोस्ट के पैरेलल रन करती है, और ये किसके पैरेलल रन करती है, ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में रन करती है। बहुत इजी था। इसकी हाइट है, एवरेज हाइट, हमेशा ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो हमने ये चीज़ पढ़ी कि देयर इज़ अ स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूविंग, तो जो हाइट होगी वो वेस्ट में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी ईस्टर्न। इसीलिए जहाँ यहाँ वेस्ट की आप हाइट देखो तो नियरली 900 to 1600 मीटर्स आ रही है, पर ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट क्या है, 600 मीटर्स है। ओके तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आर लाइक कंटिन्यूस वॉल एंड क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। आपने भी देखा था यहाँ पे देखो माउंटेन रेंजेस सॉरी, यहाँ पे देखो, इससे समझ में आएगा कि ये जो वेस्ट आपको दिख रही है ना ये कंटिन्यूस दिख रही है, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं दिख रहा। पर जब हम ईस्टर्न घाट्स को पढ़ते हैं तो ये थोड़ी डिसकंटिन्यूड में। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिवर बॉडीज, यहाँ वाटर बॉडीज फ्लो करके कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आपको स्पेस दिखेगा। ओके इट इज़ अ सोर्स ऑफ मनी लार्ज रिवर, मैंने आपको अभी से समझाया था, पहले भी समझाया था कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसमें बहुत सारे रिवर्स जो होती है वो जनरेट होकर के फ्लो कर रही है, वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ ओरिजिन किसी भी बड़ी रिवर का नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी रिवर्स जो है वो ओरिजिन हो रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम मानसून विंड्स वगैरह उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेटा जो पानी कहाँ आता है हमारा, जो ये मतलब जो सीजन जो हम लोग बोलते हैं ना मानसून विंड्स जो आती है वो मूव ही कहाँ से हमारे इंडिया में एंटर ही कहाँ से करती है, मुंबई वगैरह, बॉम्बे शोर्स वगैरह की तरफ से मूव करती है। ओके तो यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स है ये यहाँ से रिवर जो माउंटेन बियरिंग क्लाउड्स है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली पॉइंट्स लिखा हुआ है, कॉजेज orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the घाट। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि अब यहाँ पे ना हमारे पास माउंटेन्स है,
ओके ये पूरी रेंजेस है। अब यहाँ से जितनी भी हवा आएगी, अब ये क्या करेगी, उसको वही रोकने की कोशिश करेगी, तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। समझ में आ गया, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिसीव्स रेनफॉल ओनली इन विंटर सीजन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ठीक है, अब ये रिवर्स, अगर आप पूरा हम लोग जब मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लाइमेट वाले में, तो उसमें आएगा कि ये रिवर्स ऐसे मूव कर रही है। ओके ये आकर के इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ करती है, फिर ये मूव करके यहाँ से घूम के फिर ये लास्ट में यहाँ से बाहर चली जाती है। ऐसे नॉर्थ की तरफ इसका एंट्रेंस होता है। ओके ये आप आगे देखोगे, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। फिर लास्ट था हमारे पास द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस टू द नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक इंक्लूड्स नहीं होता, इसके अंदर जो बहुत सारी जो हाईएस्ट माउंटेन्स वगैरह आएंगे उनके पीक्स भी आपको वन वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था जब हम लोगों ने डेक्कन और सेंट्रल प्लेटू को इनको समझने की कोशिश करी। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उनकी बॉर्डर्स याद करनी है, जो नॉर्थ में जो एरिया कवर हो रहा था, जो साउथ में जो एरिया कवर हो रहा था उसमें कौन कौन सी सतपुरा रेंजेस हो गए, विंध्याचल रेंज हो गई, अरावली रेंजेस हो गई, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, जो माउंटेन रेंजेस आ गई, उनका ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो आ गई। बस इन्हीं बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसको अगर याद कर लिया तो मार्क्स गारंटीड है। ओके, थैंक यू।